चलो बच्चों, let's read this question. The question says Gildart's method was used for estimation of nitrogen in an organic compound. The ammonia evolved from 0.55 gram of the compound neutralized 12.5 ml of 1 molar H2SO4 solution. The percentage of nitrogen in the compound is, हमें लिखना है nearest integer, right? The key concept for this question is Gildart's method. Gildart's method किसके लिए यूज होता है? क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन के लिए, राइट? अगर हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड लेके, क्या किया जाता है Gildart's मेथड में? उसमें ऐड कर दिया जाता है H2SO4. हमारे पास क्या बन जाता है? हमारे पास बन जाता है NH4 होल ट्वाइस SO4. फिर जो अमोनियम सल्फेट होता है उसका क्या कराया जाता है? उसका डिकम्पोजिशन कराया जाता है, राइट? उसका क्या कराया जाता है? उसका डिकम्पोजिशन कराया जाता है. तो क्या मिलता है हमें? अमोनिया मिलता है, सोडियम सल्फेट मिलता है और वाटर मिलता है, ठीक? अगर हम लोग बात करें कि जो अमोनिया होता है उसका रिएक्शन अगर H2SO4 से हो तो क्या मिल जाएगा? अमोनियम सल्फेट मिल जाएगा, राइट? क्या मिल जाएगा? अमोनियम सल्फेट मिल जाएगा, ठीक? तो देखो, हमारे पास अगर 1 मोल H2SO4 था, उसे 2 मोल अमोनिया रिएक्ट करता है. यहाँ से अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 निकाल लेंगे तो क्या निकाल सकते हैं हम लोग? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया निकाल सकते हैं. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया निकल जाएगा तो उस पर निकाल सकते हैं हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, राइट? फिर मास ऑफ नाइट्रोजन निकाल सकते हैं. और जब परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द कंपाउंड निकालना हुआ तो वो किसके बराबर होता है? वो हमारे पास बराबर होता है मास ऑफ दैट एलिमेंट बाय मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100. उस तरह से उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक? सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लें? मोल्स ऑफ H2SO4, ठीक? जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा? सी, हमें पता है मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, राइट? तो अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो वो आ जाएगा कितना? वो आ जाएगा मोलैरिटी 1 मोल पर लीटर इंटू 12.5 इंटू 10 raised to the power minus 3 लीटर, राइट? लीटर से हमारे पास लीटर इनवर्स कट जाएगा, जगह 12.5 इंटू 10 raised to the power minus 3 मोल्स. ये आगे क्या? ये आगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4. अगर हमें निकालना हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया, वो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4. ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल्स टू 25 इंटू 10 raised to the power minus 3 मोल्स. अब अगर हम लोग निकाल लें मास ऑफ नाइट्रोजन, हम लोग निकालेंगे मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक? फिर उसके बाद जाके मास ऑफ नाइट्रोजन निकालेंगे. तो 1 मोल अमोनिया में क्या होगा? 1 मोल नाइट्रोजन एटम्स होंगे, तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितना आ जाएगा? 25 इंटू 10 raised to the power minus 3 मोल्स ऑफ अमोनिया में, वो बेसिकली हो जाएगा 25 इंटू 10 raised to the power minus 3 मोल्स, ठीक? फिर अगर निकालना हो मास ऑफ नाइट्रोजन तो हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास बाय एटॉमिक मास, अगर किसी एलिमेंट की बात करें, राइट? तो मास ऑफ नाइट्रोजन निकालने के लिए क्या करेंगे? उसके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एटॉमिक मास से, विच इज 14 ग्राम पर मोल, ठीक? मोल से मोल इनवर्स कट गया, ये हमारे पास कितना आ जाएगा? दिस बेसिकली कम्स आउट टू बी 350
50 into 10 raised to the power -3 ग्राम। यह जगह कितना, यह जगह 0.35 ग्राम। मास ऑफ नाइट्रोजन आ गया। अब निकालना है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन will be equals to कितना, मास ऑफ नाइट्रोजन which is 0.35, जगह 0.35 बाय हमारे पास मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना दिया हुआ है 0.55, 0.55 हो गया। ठीक है, 0.35 बाय 0.55 हमारे पास कितना हो जाता है, दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू 63.63%। ठीक है, नियरेस्ट इंटीजर अगर लिखना हो तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 63.6, राउंड ऑफ करेंगे तो फिर ये दे देगा हमें 64%। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।